श्री मनुष्य महाराज के दो पुत्र थे, एक प्रियव्रत और एक उत्तानपाद। उत्तानपाद की महाराज दो पत्नी थी, एक सुनीति और एक सुनीति। सुनीति करते हैं जो अपना जीवन अपनी नीति से निर्वाह करे। भाई मेरे, जो अपना जीवन अपनी नीति से निर्वाह करेगा उसको ध्रुव जैसा पुत्र होगा। और एक थी सुरुचि, वह अपना जीवन अपनी रुचि अपनी इच्छा के अनुसार अपना जीवन निर्वाह करते थे। जब महाराज सुनीति से विवाह हुआ उत्तानपाद जी का, तो सुरुचि ने सुनीति जी को दूसरे महल में रखवा दिया। कुछ समय पश्चात सुनीति जी के गर्भ से ध्रुव का जन्म हुआ और सुरुचि के गर्भ से उत्तम का। दोनों धीरे धीरे बड़े हुए। एक बार ध्रुव जी ने पूछा, माता जी मेरे पिताजी कौन है? तो माता जी ने कहा कि बेटा तुम्हारे पिता उत्तानपाद जी हैं। ध्रुव जी ने कहा, माता जी मुझे अपने पिताजी से मिलना है। और वह अपने पिताजी के पास पहुंचे। जैसे ही अपने पिताजी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उत्तम उनकी गोद में बैठकर खेल रहा है। तो ध्रुव जी को लगा कि मैं भी चलकर अपने पिता की गोद में बैठ के खेलूं। पर जब सुरुचि ने देखा महाराज कि ध्रुव भी उत्तानपाद जी के गोद में बैठा हुआ है, तो आया कि महाराज उसे उतार दी और कहने लगी, अरे ध्रुव तू इस गोद का अधिकारी नहीं है। तुमने एक तुच्छ गर्भ से जन्म लिया है, इसलिए तुम महाराज की गोद में नहीं बैठ सकता। यदि तुम्हें इनकी गोद में बैठना है तो पहले तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा, उसके बाद इनकी गोद में बैठने का तो अधिकारी होगा। जैसे ही ध्रुव जी ने यह बात सुनी तो रुदन करने लगे और रुदन करते करते अपनी माता सुनीति जी के पास पहुंचे। जब माता जी के पास पहुंचे तो माता जी ने पूछा कि बेटा क्या हुआ, क्यों रुदन कर रहे हो? तो ध्रुव जी ने कहा कि माता जी जब मैं पिताजी के पास पहुंचा तो उत्तम था बैठा पिता की गोद मूंग भरा। मैंने भी चाहा बैठूं संतोष से। छीन कर अधिकार मेरा बोले उठी सोत बातें कुरुष से। चल रे अभागे बैठे पिता की गोद में। यदि बैठन चाहो तो जन्मो मेरी कोख से। और कहा मैया सुनकर बातें मिश भरी रहे पिता भी मौन। कभी अब जगत में मेरो अपना कौन।
ध्रुव जी ने अपनी माता जी से बताया कि माता जी, जब मैं पिता जी की गोद में बैठा था तो आपकी और मेरी जो पत्नी माता है उन्होंने मुझे पिता की गोद में उतार दिया और कहा कि तूने एक तुच्छ मां के गर्भ से जन्म लिया है, इसलिए तुम यहाँ से जाओ। और माता जी पिताजी ने जब यह दृश्य देखा, यह बात सुनी, तो वे भी चुपचाप बैठे रहे। अब आप ही बताओ कि मेरे पिताजी कौन है, मैं किनकी गोद में बैठूं? तो माता जी ने कहा कि पुत्र, इस जगत में केवल एक ही है, सच्चे संबंधी श्री हरि है हमारे लालक प्रतिपालक पिता समस्त लोक के। उन्हीं की गोद निर्भय निपक्ष जामे, सबको बिठावे दृष्टि करुणा विलोक के। शिव सनकाद विधि शेष जाय की आस करे, ध्यावे सुख पावे निज मन की गति रोक के। सुख बिलासो तो पाशो प्रभु पद पंकज। यदि तुम्हें कुछ परम की गोद चाहिए, उसके लिए तुम्हें भजन करना पड़ेगा। हमारे शिष्य बनने लायक है कि नहीं? तो नारद जी ने जाकर समझाया कि अरे ध्रुव, ये जिस मार्ग में तुम चल लिए हो, ये बहुत कठिन मार्ग है। जिस मार्ग के लिए तुम बढ़ रहे हो, पड़ता है, तब जाकर दर्शन होता है। जी ने कहा कि गुरुदेव, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है, अभी तो मैं घर से उस परमात्मा को पाने के लिए निकला हूं, तो उन्हें पाकर ही रहूंगा। तो नारद जी ने कहा ये पक्का चेला है, ये अब बिना प्रभु के दर्शन किए यहाँ से नहीं जाने वाला। तब नारद जी ने ध्रुव को मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय तंत्रेणादेवश्य कुर्याद जगमे मुदा सपर्याम विविधैर्देवैर् देश काल विभाग। नारद जी ने कहा, ध्रुव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करो और वृंदावन जाओ, यमुना के किनारे बैठो और भजन करो। इधर जैसे ही राजा तानपाद को पता चला, नारद जी ने आकर सूचना दी। महाराज, तानपाद से कहा कि राजा नाथ चिंता मत करो, आपका पुत्र मात्र 6 महीने में प्रभु का दर्शन करके लौटेगा। उधर ध्रुव जी तपस्या करने लगे। महाराज, कछु दिन खाए कंद फल, कछु दिन सूखी घास, कछु दिन जल वायु पुनि
केवल 3-3 दिन में बैर खाने लगे। दूसरे महीने में केवल 6-6 दिन में पेड़ के पत्ते खाकर रहने लगे और तीसरे महीने में केवल 9-9 दिन में यमुना जी का जलपान करने लगे और चौथे महीने में 12-12 दिन में महाराज केवल हवा पीकर रहते और 5वें महीने में प्राणवायु समष्टि और व्यष्टि को एकत्रित कर दिया और 6ठे महीने में महाराज जब ध्रुव जी ने अंदर और बाहर की वायु को एक कर दिया तो सभी जीव जंतु परेशान हो गए। सबने भगवान से जाकर कहा, प्रभु जल्दी जाओ, अपने भक्त को दर्शन दो, नहीं तो हम सभी समाप्त हो जाएंगे। तब प्रभु आए और ध्रुव जी को दर्शन दिया। जिस छवि को अपने हृदय में ध्रुव जी देख रहे थे महाराज, जब ध्रुव जी की आंख खुली तो वही छवि ध्रुव जी के सामने प्रकट हुई। स्तुति करना चाहते थे ध्रुव जी, पर उन्हें कुछ आता जाता नहीं था। वे बार-बार पूछते कि हमने सुना है कि स्तुति की जाती है, पर कैसे की जाती है मुझे पता नहीं। तो महाराज वे कुछ बोल नहीं पाते और प्रभु की तरफ देखने लगते। तो प्रभु ने ध्रुव जी के गाल में अपना शंख स्पर्श कराया और जैसे ही शंख स्पर्श कराया महाराज सारे 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण कंठस्थ हो गए। उसके बाद ध्रुव जी ने प्रभु की सुंदर स्तुति की। ध्रुव जी महाराज राज सिंहासन पर बैठाया गया। सब लोग ध्रुव जी से मिलने आए और फुलची माँ मिलने आई और महाराज उत्तम भी आए और सभी ध्रुव जी को अपने गोद में उठा लिए। उसके बाद महाराज जब ध्रुव जी को प्रभु ने 6 महीने में दर्शन दिया तो महाराज एक बार सभी सामने कहने लगे कि ऐसे नहीं चलेगा, हम न जाने कितने वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, तो अभी तक प्रभु ने मुझे दर्शन नहीं दिया और ध्रुव जी को मात्र 6 महीने में दर्शन दे दिया। सभी संत इकट्ठे हुए और कहे हम जा रहे हैं प्रभु से लड़ाई करने के लिए। जब प्रभु ने सभी संतों को
आते देखा तो माता लक्ष्मी से प्रभु ने कहा कि देवी, ये आप देख रही हो, ये संतों की मंडली मुझसे झगड़ा करने के लिए आ रही है। तब माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु आप परेशान क्यों होते हो, आप तो सर्व समर्थ हो, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, आप क्या नहीं कर सकते प्रभु। तुरंत प्रभु ने ब्राह्मण का वेश बनाया और उन संतों ने पूछा, यार संत लोग कहाँ जा रहे हैं। तो संतों ने कहा कि हम भगवान विष्णु के पास जा रहे हैं, उनसे झगड़ा करने के लिए। तो प्रभु ने पूछा कि पर झगड़ा किस बात के लिए है। तो संतों ने कहा कि ध्रुव जी को मात्र प्रभु ने 6 महीने में दर्शन दे दिए और हम इतने वर्षों से तपस्या कर रहे हैं और हमें आज तक प्रभु ने दर्शन दे दिया। तो प्रभु ने कहा कि ठीक है, चलो हम भी आपके साथ प्रभु से युद्ध करने के लिए चलते हैं, लड़ाई झगड़ा करने के लिए चलते हैं। उसके बाद प्रभु ने कहा कि एक उत्तम मार्ग है, हम उधर से चलेंगे। और सभी संतों को प्रभु समुद्र के किनारे ले गए महाराज। जब समुद्र के किनारे ले गए महाराज तो 6 विशाल हड्डियों के पर्वताकार पहाड़ पड़े हुए दिखाई पड़े। तो संतों ने पूछा कि ये किनके हड्डियों के पहाड़ हैं। तो प्रभु ने कहा कि यह हड्डियों के पहाड़ जो आप सब संत लोग देख रहे हैं, ये ध्रुव की हड्डियों के पहाड़ हैं। तब संतों ने कहा, राम राम, ध्रुव जी के इतने जन्म हो चुके, उन्होंने इतने वर्षों तक तपस्या की और हम सिर्फ 6 महीने के लिए लड़ाई करने जा रहे हैं। और सभी वापस आकर प्रभु का भजन कीर्तन करने लगे। उसके बाद जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तो मृत्यु देवी को प्रकट किया। मृत्यु देवी ने पूछा कि प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देवी तुम्हारा एक ही काम है, लोगों को मारना। मृत्यु देवी ने कहा कि महाराज यह काम मैं नहीं करूंगी। ब्रह्मा जी ने कहा कि आपको यह काम करना होगा। मृत्यु देवी ने मना कर दिया, कहा कि महाराज मैं यदि यह काम करूंगी तो यह सारी दुनिया मुझे गालियां देगी। यदि किसी की शादी हुई हो और उसके पति को मैंने मार दिया तो वह मुझे जिंदगी भर गालियां सुनाएगी। किसी माँ का एक बेटा है, मैंने उसे भी उसको छीन लिया तो जिंदगी भर मुझे गालियां देगी, न जाने कितने श्राप देगी। मैं किसी को नहीं मारूंगी। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। उसके बाद मृत्यु देवी ने 100 वर्ष तक तपस्या की और ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा कि वरदान हमको क्या चाहिए। ब्रह्मा जी से मृत्यु देवी ने कहा, प्रभु आप मनुष्यों को मारने का कोई और उपाय कर लीजिए। तब ब्रह्मा जी ने महाराज ये जो जितनी सारी बीमारियां हैं सब उत्पन्न कर दी। तो आज कोई मरता है तो क्या कहता है कि अरे ये बीमारी थी इसलिए मर गया। मृत्यु देवी को कोई नहीं कहता कि उसने आके मार दिया। लोग यही कहते हैं एक्सीडेंट से मर गया, कैंसर था इसलिए मर गया। तभी ये सब बीमारियां उत्पन्न हुई। उसके कुछ समय पश्चात ध्रुव जी के भाई उत्तम जी को यक्षों ने मार दिया।
जब ध्रुव जी को पता चला कि यक्षों ने उनके भाई का वध किया है, तो महाराज ध्रुव जी ने यक्ष लोक में चढ़ाई कर दी और युद्ध करने लगे। उसी समय ध्रुव जी के दादा शंभव मनु आए और कहा, रे पुत्र ध्रुव, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम एक के बल्ले में न जाने कितने यक्षों का वध कर रहे हो। तुम्हारा जन्म इसलिए नहीं हुआ है, यक्षों के हाथों द्वारा तुम्हारे भाई की मृत्यु लिखी थी, इसलिए वे मर गया। शंभव मुनि ने कई प्रकार से श्री ध्रुव जी महाराज को समझाया। उसके बाद ध्रुव जी वापस आ गए। अभी कुछ समय पश्चात श्री जगतगुरु महाराज जी के मुख से हम लोग आज भागवत के सप्तम दिवस की कथा श्रवण करेंगे। आइए हम सब भजन श्रवण करते हैं। कुछ समय पश्चात जगत गुरु जी का आगमन होने वाला है, इसलिए सभी जितने भी पंडाल में भक्तगण हैं वे सब जगत गुरु महाराज के मुख से सुंदर दिव्य भागवता तथा अमृत का पान करने के लिए पंडाल पर आकर विराजमान हो।